आज के क्लास में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे क्या होता है पेरीमीटर और रेक्टेंगल में उसका जो लेंथ है और ब्रेथ है, तो किस तरह से इसका जो सो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, शॉर्ट में दे दिए हैं। जैसे लेंथ बराबर 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिए हैं। देखिए ये रेक्टेंगल है जिसको हम लोग हिंदी में इसको आयत कहते हैं, और ये जो है सो 4 भुजाएं इसकी होती हैं, ए बी सी डी। और 4 भुजाएं में से यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई जो इसकी है ये है 6 सेंटीमीटर। ये लंबाई आपका हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया लंबाई। और ये साइड वाला जो हो गया ये हो जाता है ब्रेथ, अर्थात चौड़ाई हो जाता है। तो चौड़ाई जो है सो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या यहाँ देखते हैं कि ये 4 साइड है, और 4 साइड में इसमें से जो है सो लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेथ है। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो रेक्टेंगल है, ये होता है जितना जो है सो लंबाई इधर है उसके सम्मुख जो उसके आमने सामने की भुजा है वो दोनों बराबर होती है। तो ये भी बराबर डी सी हो गया, और ये बी सी बराबर ए डी हो गया। यानी आमने सामने की जो साइड होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, वो हमेशा बराबर ही होती हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर अगर इधर है तो इधर भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये जो है सो ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है सो 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर किस प्रकार से निकालेंगे, आसान तरीके से निकालने के लिए हम बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये 4 साइड हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो है सो हम इसको आसान तरीके से इसका जो सो पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एकदम आसान तरीके से निकालने का ये नियम है कि इसमें से जो लंबाई है और जो चौड़ाई है इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, अर्थात एल प्लस बी कर देंगे। ये एल प्लस बी कर देंगे, फिर जो है सो इधर एल यानी जो लेंथ है लंबाई प्लस एल प्लस बी कर देंगे। अब जो है सो चारों जो मान दिया हुआ है सबको जो सो हम लोग जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ये सी डी भी लिख सकते हैं, प्लस ए डी लिख सकते हैं। तो इसका मान बैठा देंगे। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपका बी सी यहाँ पर हो जाता है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। और डी सी जो है सो हो जाता है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, प्लस ए डी हो जाता है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ये सबको जोड़ देंगे, 6 4 10, और इधर भी 10 हो गया, अर्थात जो है सो ये टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको फॉर्मूला के थ्रू से बनाएंगे, फॉर्मूला के से बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला जो सो आता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ जो सो दिया हुआ है, यानी एल बराबर जो है सो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ब्रेथ बराबर जो है सो दिया हुआ है इसमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका फॉर्मूला आता है, जैसे इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, अर्थात 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये कोष्ट में है तो 2 जो सो गुना में है,
अब इसको सोल्यूशन करते हैं 2, और लंबाई इसका कितना आ गया, यानी एल जो है सो एल यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यहाँ होगा। तो एल बराबर जो है सो लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गया, प्लस बी जो है सो ब्रेथ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। तो इसको सबसे पहले जो कोष्ट में होता है उसका काम हम लोग करते हैं। तो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसको जोड़ करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर कोष्ट नहीं देते हैं, गुना का ही चिन्ह दे देते हैं, क्योंकि कोष्ट रहता है तो यहाँ गुना रहता है, तो गुना का चिन्ह दे देते हैं। 6 4 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर इसको गुना कर देंगे, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, और इस तरह से यहाँ भी आपका आंसर हो गया। तो समझ लीजिए कि 2 तरह से जो सो आप इस पेरीमीटर को, परिमाप को निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतने। आगे की क्लास में हम और जो है सो बताने का प्रयास करेंगे, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताएंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताएंगे। तो हमारे क्लास में आप बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।